जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। अब बारी है रीवैल्यूएशन की, ठीक है। रीवैल्यूएशन की जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद चेंज इन पीएसआर करना है, उसमें भी ये काम आएगी। सर एडमिशन करना है, सेम। रिटायरमेंट करना है, सेम। तो तीनों चैप्टर्स का क्योंकि एक कॉमन टॉपिक है और क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सेपरेटली कराया जाए। तो हम इस वीडियो में, इस क्लास में क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन की जितनी भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती है, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो सारी भी, उसके सारे केसेस हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। रेडी, पेन और रजिस्टर लेकर बैठ जाओ। इस क्लास में रीवैल्यूएशन पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं। आ जाओ सर। सबसे पहले रीवैल्यूएशन आपको कब कब करना है? जब भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या मतलब है इसका? अगर पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट चेंज होता है, दैट इज चेंज इन पीएसआर के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, उस टाइम पे मुझे क्या करना होता है? अपने एसेट्स की मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करनी होती है, मतलब रीवैल्यू करना होता है। मैंने अपने एसेट्स को बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रखा होता है, उसको मार्केट वैल्यू पे लेकर आना होता है, और अपनी लायबिलिटीज के साथ भी मुझे सेम करना होता है। बिल्कुल सही बात है। अब क्या होगा, इस रीवैल्यूएशन करने से कुछ हमें लॉस होगा या कुछ प्रॉफिट होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। क्या बनाएंगे सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी बिल्कुल। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है सर? एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉर्मल सिंपल नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल सही। इसको कभी कभी हम प्यार से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। कई बार पूछ लिया इन्होंने कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन सा अकाउंट है। बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है, तो अगर आपको कोई भी लॉस होगा, कोई भी खर्चे होंगे, वो डेबिट साइड पे आएंगे, कोई भी गेन होगा वो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। अब लॉस कैसे होता है और गेन कैसे होता है? अगर आपके एसेट की मार्केट वैल्यू बड़ी है, एसेट की वैल्यू बड़ी है, तो जितने से बड़ी वो आपके लिए फायदे की बात है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो हमारे लिए क्या होता है सर? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, आपका क्रेडिट होता है। सिमिलरली एसेट की वैल्यू अगर कम हो गई है, लॉस हो गया है, वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, जितने से भी कम हुआ है। लायबिलिटी की बात करते हैं, तो लायबिलिटी का क्या होता है? अगर वैल्यू बढ़ गई तो नुकसान है ना यार। लायबिलिटी मुझे पे करनी होती है, अगर वैल्यू बढ़ जाएगी तो नुकसान है, और नुकसान है तो क्या आएगा सर? आपके डेबिट साइड पे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। और लायबिलिटी अगर कम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है ना सर? गेन हो गया, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। बात समझ में आ गई? उसके बाद कई बार क्या होता है, आपको बोलते हैं कि जैसे आप रीवैल्यूएशन कर रहे थे तो आपको पता चला कि कुछ एसेट्स हैं जो अनरिकॉर्डेड हैं, मतलब आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखे थे, तो कर लेंगे ना सर। अगर पहले रिकॉर्ड नहीं किए थे, अब मुझे पता चल गया तो रिकॉर्ड करेंगे। तो देखा जाए तो एसेट्स की वैल्यू तो बढ़ ही रही है। पहले एक एसेट रिकॉर्ड नहीं कर रखा था जो आपके बैलेंस शीट में नहीं था, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एसेट तो बढ़ रहा है, फायदे की बात है। तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है वो भी आपने रिकॉर्ड करना है, कहां पे सर? क्रेडिट साइड पे। सिमिलरली रीवैल्यूएशन करते टाइम अगर आपको ये पता चलता है कि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी है, ये लायबिलिटी मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, हाँ जी करनी पड़ेगी। लायबिलिटी बढ़ना मतलब नुकसान ही है, डेबिट साइड पे आएगा। हाँ जी बिल्कुल, डेबिट साइड पे आएगा। इसके बाद कुछ आइटम्स और होते हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको बोल दिया रीवैल्यूएशन के आपने कुछ एक्सपेंसेस पे करे हैं। क्या पे करें? एक्सपेंसेस। ऐसे कैसे? बेटा रीवैल्यूएशन के टाइम पे ना बहुत काम ऐसे ऐसे नहीं कि कोई भी कर लेता है, उसमें कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो अगर आपने एक्सपेंसेस पे करे हैं तो एक्सपेंसेस का आएंगे डेबिट साइड पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ जी सर, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, टेंशन मत लो। आ जाओ फटाफट से देखते हैं। अच्छा, गेन और लॉस कैसे होगा? क्रेडिट साइड अगर आपके डेबिट साइड से ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल अगर आपके डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो वो क्या है? गेन। और गेन पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। देखो यहां लिखा हुआ है प्रॉफिट क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो में, क्योंकि सर ये पुरानी बातें चल रही है ना। ये एसेट्स आपके पास पुराने ही तो थे ऑफकोर्स, तो पुरानी बातें पुरानी रेशियो में, ठीक है। और अगर डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगा, मतलब नुकसान वाली साइड ज्यादा है, तो जो आपका बैलेंसिंग फिगर है वो लॉस है, वो भी हम पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। आ जाओ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पे जिसका सबको इंतजार है। सबसे पहली एडजस्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट किस चीज की है? आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपके बैड डेट्स की। सारे केसेस मैं आपको यहां पे करवाने वाला हूं, आओ फटाफट से देखते हैं। सर मान लो आपके पास एक बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, यस। इसमें आपको क्या दे रखे हैं? आपको दे रखे हैं डेटर्स, कितने के? 30,000 के, ऑल राइट। और बैलेंस शीट में ही आपको क्या दे रखा है सर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने का? 5,000 का। तो ये आपके पास पहले से हैं। अब एडजस्टमेंट करने की बारी है, तो पहली एडजस्टमेंट क्या है जरा उस पर नजर मारते हैं, ठीक है। आपको बोला है प्रोविजन क्रिएट करो 20% का, बस यही एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है
कि प्रोविजन टू बी क्रिएटेड एट 20% ऑफ डेटर्स। अब देखो प्रोविजन किसका बनाएंगे, डेटर्स का। डेटर्स कितने हैं 30,000, ये सब 30,000 का आपको 20% प्रोविजन चाहिए। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फ्यूचर में नुकसान होने वाला, आपके फ्यूचर में बैड डेट्स होने वाले हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पे हम आज ही उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जो हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है कि अगर आपको लगता है कि लॉस होने वाला है आज रिकॉर्ड कर लो, तो आज रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो प्रोविजन है तो एक तरीके का लॉस ही, बिल्कुल सही। तो देखो क्या होगा, आपके डेटर 30,000 के, आपको लगता है 20% का आपको लॉस हो जाएगा, दैट इज 6,000 रुपीज। यस सर, लेकिन 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 दोस्तों 6,000 का लॉस हो जाएगा, लेकिन 5,000 रुपए का प्रोविजन तो मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखा है। हाँ या ना, मैंने 5,000 का लॉस मैंने पहले से ही रिकॉर्ड कर रखा है, बिल्कुल रिकॉर्ड कर रखा है। तो मैं अब क्या करूंगा सर, इसका मतलब मुझे अब सिर्फ 1,000 रुपए का लॉस और रिकॉर्ड करना है। हाँ जी बिल्कुल सर, आपको इसका मतलब 1,000 रुपए का लॉस और रिकॉर्ड करना है, और लॉस रिकॉर्ड करना है तो रीवैल्यूएशन में क्या होगा, डेबिट, बिल्कुल सही। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वेरी वेरी आसान, कितने से, 1,000 रुपए से। आई थिंक ये एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा आसान थी, है ना, क्योंकि सर हम क्या कर रहे हैं, अपना लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन के किस साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, दूसरा तरीका क्या है कि एक तरीके से मैं सर क्या कर रहा हूं, अपने एसेट की वैल्यू को कम ही तो कर रहा हूं, हाँ, तो कहां आएगा, डेबिट साइड पे आ गया, किसकी, रीवैल्यूएशन की। तो लॉस है तो रीवैल्यूएशन डेबिट, कितने से, 1,000 से। ये एडजस्टमेंट बहुत ही आसान थी। सर सेकंड बोल रहा है बैड डेट रिटर्न ऑफ 6,000। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखो सर आपने क्या कर रखा है, आपके पास 30,000 के डेटर्स है, हाँ, 5,000 का आपने प्रोविजन क्रिएट कर रखा है। इस 5,000 का मतलब क्या है, इस 5,000 का मतलब है कि आपको लग रहा था कि आपके पैसे डूब जाएंगे, है ना। जब आपने ये प्रोविजन क्रिएट करा होगा तो आपको उस टाइम ऐसा लग रहा था कि आपके पैसे डूब जाएंगे, तो आपने पहले से ही लॉस रिकॉर्ड कर लिया था। बात समझ रहे हो, आपके पैसे अभी डूबे थे नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा लग रहा था, एंटीसिपेट कर रहे थे आप, है ना। तो एस्टिमेटेड बेसिस पे आपने लॉस को रिकॉर्ड कर लिया था। हाँ, अब आपको बोला गया कि अब आपको नुकसान हो गया है, पैसा डूब गया है। अच्छा, अब रियलिटी पे आते हैं। पहले तो आपको लग रहा था कि 5,000 रुपए डूब जाएंगे, लेकिन अब तो डूब गए। हाँ जी सर, डूब गए 6,000 रुपए। यस, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप क्या बोलोगे, सर 6,000 का नुकसान हो गया बेटा, लेकिन इसी नुकसान के लिए ही तो मैंने प्रोविजन बनाया था। ये सुनो सर, प्रोविजन इसी दिन के लिए तो बनाया था। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन कितने का, 5,000 का। अब देखो, अगर हम बैड डेट्स की प्रॉपर एंट्री रिकॉर्ड करें, समझाता हूं मैं आपको, टेंशन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो सबसे पहले सर बैड डेट रिकॉर्ड कैसे होता है, बैड डेट क्योंकि आपका लॉस होता है तो बैड डेट अकाउंट होता है डेबिट। और अब ये क्या करेगा सर, अब ये आपके डेटर्स को कम कर देगा, आपके डेटर्स को कम कर देगा, और नहीं तो क्या, इसने आपके डेटर्स को कम कर दिया। सर कितने से, 6,000 रुपए से, है ना। आपके जो 30,000 के डेटर्स हैं अब वो 6,000 से कम हो गए। हाँ, अब ये बैड डेट नॉमिनल अकाउंट होता है, आपको पता है कि जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला कौन सा अकाउंट है, रीवैल्यूएशन। हाँ, तो वैसे तो सर क्या करना चाहिए मुझे इसको रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, रीवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि नुकसान है, टू बैड डेट्स। एंट्री तो सर यही होनी चाहिए, बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, 6,000 रुपए। लेकिन बेटा बात ऐसी है कि मैं इसको सारा का सारा रीवैल्यूएशन में नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकते सर, क्योंकि मुझे बताओ, क्या यही 6,000 रुपए नुकसान के लिए, इसी 6,000 के लिए मैंने पहले से ही 5,000 रुपए का लॉस रिकॉर्ड कर रखा है। डबल डबल क्यों करना सर, यही 5,000 रुपए का लॉस पहले रिकॉर्ड किया था। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रीवैल्यूएशन को नहीं, प्रोविजन को डेबिट करूंगा कि भाई हो गया, असली में नुकसान हो गया। हाँ जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट 5,000 रुपए, राइट। अब जो 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, आपने तो पहले 5,000 का एस्टिमेट किया था, हाँ जी, अब आपका नुकसान क्या हो गया सर, 6,000 का। तो जो 1,000 का एक्स्ट्रा नुकसान है, असली में जो लॉस हुआ है वो तो 1,000 का ही हुआ है ना अभी, वो आपके रीवैल्यूएशन में जाएगा। गॉट इट, कि सर प्रोविजन जो बना हुआ होता है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। उसका मीनिंग यही होता है कि पहले से आपने कितना लॉस रिकॉर्ड कर रखा है। तो मैंने पहले से 5,000 रुपए का लॉस रिकॉर्ड कर रखा है, क्योंकि रीवैल्यूएशन कैसे बनता है, रीवैल्यूएशन बनाने का तरीका क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट करते हो टू रीवैल्यूएशन, ऐसे आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन कह रहा हूं सॉरी सर, प्रोविजन कैसे बनता है, प्रोविजन बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐसे ही तो बनता है जब आप बनाते हो, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब आपने पहले से ही प्रॉफिट को 5,000 से कम कर दिया था। अब 6,000 का नुकसान हो गया तो दोबारा से थोड़ी मैं अपने प्रॉफिट को कम करूंगा। हाँ, तो 5,000 तक मैं प्रॉफिट को कम नहीं करूंगा, अपने प्रोविजन को ही यूज करूंगा। 1,000 का जो नुकसान हुआ वो रिवैल्यूएशन में डाल दूंगा। ओके सर, ठीक है। तो पहले के दो समझ में आ गए ना? हाँ जी। अब आते हैं थर्ड पे। सर थर्ड क्या बोलता है? ऑल डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड। वेरी नाइस। कितनी अच्छी दुनिया है ये कि सारे डेटर्स अच्छे हैं। सर मतलब इसका मतलब ये है कि अब आपको ये यकीन हो गया है कि सारे डेटर्स आपको पैसे दे देंगे। आपके डेटर्स कितने के हैं? 30,000 के। आपको ऐसा लग रहा था ना, ये देखो आपने जो ये 5,000 का प्रोविजन बनाया है, ये क्यों बनाया? सर हमें ऐसा लग रहा था कि 5,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, 5,000 के फ्यूचर में बैड डेट्स हो जाएंगे। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कितने अच्छे डेटर्स हैं है ना? आपको लग रहा है कि अब मेरा नुकसान नहीं होगा। तो इसमें इस केस में क्या करेंगे सर? अब ये 5,000 रुपए सर जो प्रोविजन आपने बनाया था ना, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोविजन कैसे बनता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हो, प्रॉफिट को कम करते हो, तो ही आप प्रोविजन बनाते हो। हाँ सर, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि नुकसान नहीं होने वाला, तो हम क्या करेंगे? हम सर प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे। आपने पहले अपना खर्चा रिकॉर्ड किया, लॉस रिकॉर्ड किया, अब क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि लॉस नहीं होने वाला, तो रिवर्स कर देंगे। हाँ सर, अब हम प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे। कैसे रिवर्स करेंगे सर? खर्चे को रिवर्स कैसे करते हैं? देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो आपने पहले क्या किया था? क्रेडिट किया था, बिल्कुल। अब वो डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन सर क्रेडिट क्यों हो रहा है? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्या आता है? जो आपके फायदे की बात होती है। यस नो? तो ये आपके फायदे की बात है कि आप क्या कर रहे हो? अपने प्रोविजन को रिवर्स कर रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल। जो 5,000 का प्रोविजन आपने पहले बनाया था उसको हम क्या कर रहे हैं सर? रिवर्स कर रहे हैं। हमने रिवर्स कर दिया और रीवैल्यूएशन अकाउंट में अब क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर मैं आपको अकाउंट बना दूं, अगर आपको कंफ्यूजन है, तो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे क्या? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना? 5,000। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको दिया हुआ है क्या? ऑल डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री पास करके आपको बता रखी है, क्या करेंगे? हम उसको रिवर्स कर देंगे। मतलब अपना एक्सपेंस रिवर्स करना। पहले आपने अपना लॉस रिकॉर्ड किया था एक तरीके से। हाँ, लॉस को रिवर्स करना मतलब फायदे की बात है ना? हाँ, बस रिवैल्यूएशन क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ठीक है, आ जाओ फटाफट से फोर्थ सिचुएशन पे। हाँ जी, फोर्थ क्या बोलता है? फोर्थ बोलता है एन ओल्ड कस्टमर, पुराना कस्टमर, हाँ जी, हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। क्या मतलब है? कि पुराना कस्टमर जिसको मैं अपना बैड डेट रिकॉर्ड कर चुका हूं। सर बैड डेट रिकॉर्ड हो चुका है, हाँ, आप मान चुके थे कि वो पैसा डूब चुका है। अच्छा, पेड 1,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज फुल डेट ऑफ 3,000। अब इसको जरा ध्यान से समझो, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, कह रहा है उस अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट का मतलब ये होता है कि आपने कभी पहले कभी उसको बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया था। सर बैड डेट रिकॉर्ड कैसे होता है? अरे बाबा देखो, बैड डेट कैसे रिकॉर्ड होता है? मैंने आपको बताया ना कि बैड डेट को आप डेबिट कर देते हो, यस, टू आपका डेटर, बिल्कुल सही। और ये बैड डेट आपका फिर कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने रिकॉर्ड कर दिया था, क्या रिकॉर्ड कर दिया था? लॉस। हाँ, आप उम्मीद छोड़ चुके थे कि इससे तो मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, ये बदमाश है। हाँ, लेकिन क्या हुआ सर? अब उसको क्या हो गया बेटा? अब उसको ये रियलाइजेशन हो गया है कि नहीं, किसी के पैसे खाने नहीं चाहिए। कोई भी रीजन की वजह से उसने पैसे नहीं दिए थे, हो सकता है उसके पास पैसे नहीं थे। अब उसने क्या किया? 1,000 रुपए दिए इन सेटलमेंट ऑफ इज फुल डेट ऑफ 3,000। मतलब आपने बेसिकली 3,000 का बैड डेट रिकॉर्ड किया था, उसने आपको 3,000 रुपए देने थे। हाँ, आप तो 3,000 रुपए का लॉस रिकॉर्ड कर चुके थे ना? हाँ सर, हम तो 3,000 का लॉस रिकॉर्ड कर चुके थे। उस भले मानस ने हमको 1,000 रुपए दे दिए। सर इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। क्या बोलते हैं? बैड डेट रिकवर्ड। हाँ जी, बिल्कुल। कि भाई ये तो करिश्मा हो गया। हाँ जी, बैड डेट मिल गए। हाँ जी, बैड डेट रिकवर्ड। बात समझ रहे हो? अब देखो क्या हुआ है, क्योंकि उसने आपको 1,000 रुपए दे दिए ना? हाँ जी, बिल्कुल दे दिए। हुआ क्या सर? देखो, आपको ये 1,000 रुपए मिले, यस, तो भाई कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? आप डायरेक्टली इसको रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर सकते हो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके लिए तो फायदे की बात है। आप तो पहले क्या मान रहे थे? आप तो पहले यही मान रहे थे ना कि यार पैसा डूब गया, सारा पैसा डूब गया। हाँ जी, बिल्कुल, सारा पैसा डूब गया। अब आपको 1,000 रुपए मिल गए, तो ये तो फायदे की बात है ना।
ये सुनो, फायदे की बात है, आपने पहले 3,000 का लॉस बुक कर रखा है, अब जो भी मिलेगा बोनस है। हाँ जी बोनस है सर। वैसे टेक्निकली देखो तो इसकी एंट्री क्या हो सकती है, देखो ध्यान से, अगर मैं आपको प्रॉपर समझाऊं तो सर सबसे पहले इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। अगर आपने 11th में थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। हाँ सर, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आया, बैड डेट रिकवर्ड आपके लिए गेन है। फिर मैं क्या करूंगा सर, बैड डेट रिकवर्ड को अपना रिकॉर्ड करूंगा, बैड डेट रिकवर्ड टू रीवैल्यूएशन। ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ जी सर ऐसे भी कर सकते हैं। बैड डेट रिकवर्ड टू रीवैल्यूएशन कितना, 1,000 रुपये। देखो सिंपल सी बात है, मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि आपका रीवैल्यूएशन क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि आपको गेन हो रहा है। भाई अगर पहले कोई पैसा डूब जाए, हाँ, उसके बाद अगर कुछ भी मिलेगा तो गेन ही है ना। हाँ जी गेन ही है। तो याद देखो, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। हाँ, इसलिए मैंने क्या बोला, इसलिए मैंने बोला कि आप डायरेक्टली भी कैश टू रीवैल्यूएशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि पैसा मिल गया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हाँ सर, अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देखो जरा ध्यान से, क्या बोलता है, डेटर ऑफ 1500 टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट और प्रोविजन 15% का बनाना है। अब देखो हुआ क्या है, सिचुएशन क्या है कि आपके पास डेटर थे पहले, जो बैलेंस शीट मैंने आपको दिखाई थी 30,000 के, यस सर, और आपने उस पर 5,000 का प्रोविजन बनाया हुआ था। यस बिल्कुल सर, 5,000 का प्रोविजन आपने बनाया हुआ था, इसका मतलब आपने 5,000 रुपये का लॉस पहले से रिकॉर्ड कर रखा था। बिल्कुल। अब देखो, अब कह रहा है कि आपको 1,500 रुपये का बैड डेट हुआ। सबसे पहले हम बैड डेट की बात करते हैं। हाँ जी सर, बैड डेट्स। अब मुझे बताओ 1,500 रुपये का बैड डेट हुआ, यस सर। अब मुझे बताओ, क्या ये 1,500 रुपये आपके रीवैल्यूएशन में जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? अरे क्योंकि मैं तो पहले से 5,000 रुपये का लॉस रिकॉर्ड कर चुका हूं। मैं तो यही मान के चल रहा था कि मुझे 5,000 का लॉस होगा, मेरे को तो 1,500 रुपये का लॉस हुआ है। हाँ या ना सर, रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा? नहीं, रीवैल्यूएशन में तभी जाएगा जब जितना प्रोविजन आपने बना रखा है उससे ज्यादा लॉस हो जाए। बात समझ रहे हो सर? तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, इसका सिंपल कि भाई मैंने ये बैड डेट रीवैल्यूएशन में नहीं जाने, रीवैल्यूएशन डेबिट नहीं होगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा, प्रोविजन। हाँ जी, टू बैड डेट्स। ओके सर, रीवैल्यूएशन टू बैड डेट की जगह क्या हो गया, प्रोविजन, क्योंकि मैंने पहले से ही 5,000 का लॉस बुक कर रखा है। हाँ, अब देखो क्या बोला गया, सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या थी कि आपको 15% का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन बनाना है, हाँ जी बिल्कुल सर। प्रोविजन कैसे बनता है, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके डेटर कितने के हैं, तो डेटर आपके 30,000 के हैं, 25 के नहीं है। नहीं, ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि आपके डेटर्स कितने के हैं सर, 30,000 के। सर यहाँ तो 25 आ रहा है बेटा, ये तो नेट करके लिखा है ना। ये जो 5,000 का प्रोविजन मैंने बनाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं था कि 5,000 डूब चुके थे, कि 5,000 के डेटर्स खत्म हो गए थे। नहीं ना, डेटर्स कब खत्म होते हैं, जब बैड डेट हो जाता है, जब असली में पैसा डूबता है। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अब आपके डेटर कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर पहले थे 30,000 के, बिल्कुल, और अब 1,500 के डूब गए। यस सर, तो अब आपके पास 28,500 के डेटर्स हैं, बिल्कुल सही। यस, अब आपको क्या लग रहा है कि जो मेरे डेटर्स बचे हैं उस पे मेरे का 15% का लॉस हो सकता है, उस पे मुझे क्या हो सकता है, 15% का लॉस हो सकता है। मतलब प्रोविजन आप कितना चाहते हो, 15% का, है ना, कि भाई 15% तक का लॉस हो सकता है। तो मतलब 28,500, इसका 15%, 4275। यस सर, इतना प्रोविजन आप चाहते हो। हाँ जी, इतना प्रोविजन हम चाहते हैं। अब मुझे बताओ बेटा, आराम से सोच के, तो क्या मैं इसको रीवैल्यूएशन में डाल दूं? क्योंकि भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 4275 का लॉस होने वाला है, तो मैं लॉस तो आज ही रिकॉर्ड कर लूंगा। हाँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा। आपने प्रोविजन पहले कितने का बनाया हुआ था, 5 का। हाँ, आपने कितने का यूज किया सर, 1,500 का। तो बेटा आपके पास पहले से ही प्रोविजन, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ओल्ड प्रोविजन, हाँ, पहले से ही आपके पास 3,500 का अवेलेबल है। पहले ही आप 3,500 का लॉस बुक कर चुके हो। बोलो हाँ या ना सर? आपने, आप सोचो, लॉजिकली सोचो, आपने 5,000 का लॉस पहले से बुक कर रखा है। यस, उसमें से अभी 1,500 का ही लॉस हुआ है, तो 3,500 का लॉस तो आप अभी भी रिकॉर्ड कर चुके हो ना पहले से। हाँ, आपको लगता है कि 4275 का लॉस हो जाएगा, तो भाई एक्स्ट्रा लॉस आपको कितने का लग रहा है सर, 775 का। एक्स्ट्रा लॉस मुझे कितने का लग रहा है बेटा, 775 का। ये मैं रीवैल्यूएशन में डेबिट करूंगा। क्या करूंगा, ये मेरा रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा। हाँ जी सर, ये मेरा होगा रीवैल्यूएशन में डेबिट। इतना मुझे प्रोविजन और चाहिए, है ना। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला भी समझा देता हूं,
क्योंकि एग्जाम टाइम है तो समझा देता हूं, ठीक है, कि सर रीवैल्यूएशन में कितना अमाउंट जाएगा वो कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले देखा करो ऑल बैड डेट्स, जितने भी आपके बैड डेट्स हुए हैं, ठीक है, यहां पे सिंपली लिख रहा हूं मैं कि रीवैल्यूएशन में कितना अमाउंट जाएगा बैड डेट्स। अच्छा ठीक है, जितने के आपके बैड डेट्स हुए हैं, ऑल राइट, इसमें से लेस करेंगे क्या, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन का मतलब है जो प्रोविजन आपके बैलेंस शीट में आ रहा है। जो क्या आ रहा है सर, प्रोविजन बैलेंस शीट में आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ऐड न्यू प्रोविजन, मतलब आपको प्रोविजन चाहिए कितने का, ये कुछ बच्चों ने 11th में पढ़ा होगा, हाँ जी, न्यू प्रोविजन। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम टाइम है और मैं नहीं चाहता आपसे कुछ गलती हो, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको इसी फॉर्मूले से समझाऊं तो आपको बैड डेट कितने का हुआ है बेटा, 1500 रुपए का, ठीक है, माइनस पहले का प्रोविजन कितना था, 5000 रुपए। अच्छा ठीक है, नया प्रोविजन आपको कितने का चाहिए, 4275, 28,500 के डेटा से 15%, 4275, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 775, हाँ जी बिल्कुल। और इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको रीवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन में डेबिट, हाँ जी, डेबिट साइड लिख देंगे क्या, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इतने का प्रोविजन मुझे चाहिए, हाँ जी इतने का प्रोविजन मुझे चाहिए। बैलेंस शीट के आने के चांसेस काफी कम है, राइट, तो बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन में आपको भी नहीं बता रहा, जरूरत नहीं है अभी उसकी। बात समझ में आ गई, ये सुनो बता देता हूँ फिर भी ठीक है। देखो सर बैलेंस शीट में कैसे शो हो गए, देखो 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 देखो, अगर बैलेंस शीट की बात करें, पता नहीं आ गई तो कुछ भरोसा नहीं है ना सीबीएसई का। सर बैलेंस शीट की बात करें तो अब डेटर की बात करते हैं, तो आपके पास डेटर कितने के बच गए, डेटर आपके पास बचे 28,500 के, यस, लेस आपके पास जितना भी टोटल प्रोविजन बन चुका है, कितना बन चुका है, 4275 का। सर 4275 का, हाँ बेटा देखना 3500 का बचा हुआ था इसमें से, हाँ 775 का तूने और बनाया, तो टोटल तो 4275 का इतना ही तो चाहिए था, हाँ इतना ही चाहिए था। मैंने आई थिंक बहुत डिटेल में समझा दिया है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन 775, क्लियर है ना, इससे ज्यादा डिटेल में क्या ही जाऊंगा मैं। सर ये हमारे हो गए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाली एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है स्टॉक कॉस्टिंग 80,000 इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। ये भी परेशान करती है, स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 20% है, ठीक है। सर आपको ये लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या है कि जो आपको ये स्टॉक गिवन है, जो स्टॉक गिवन है कितने का, 80,000 का, हाँ ये एक्चुअली में अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब ऑलरेडी इसकी वैल्यू कम आ रही है, अंडर वैल्यूड बाय 20%। मैं आपको एक बार फटाफट से समझा देता हूं, देखो ठीक है। जैसे मान लो स्टॉक है आपका कितने का सर, 100 रुपए का, हाँ अगर आपने इसको 20 रुपए से कम कर दिया, यस सर 80, हाँ तो ये 80 की बात कर रहा है कि जो 80 रुपीज का स्टॉक आ रहा है, यस तो ये अंडर वैल्यूड है ना, हाँ सर हाँ, तो आपको ये 80 रुपीज की वैल्यू गिवन है कि दिस स्टॉक इज एक्चुअली अंडर वैल्यूड, हाँ जी बाय 20%। बाय 20% मतलब कैसे सर, 100 का 20% ना, ये उसकी बात करता है कि जो भी स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू थी, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, माइनस सर 20% से ये कम दिखा दिया और आपका कितना आ रहा है, 8,000 रुपए, राइट। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब फटाफट से करना कैसे है, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। सर मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, राइट, क्योंकि अब हमको क्या चाहिए सर, अभी हमको चाहिए आंसर। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, हाँ तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालते हैं ध्यान से सुन लो। जो वैल्यू आपको गिवन है, 80,000 गिवन है, 8,000 गिवन है, जो भी गिवन है, आई थिंक 80,000 गिवन है, हाँ 80,000, यस, डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनो, डिवाइडेड बाय 100%, 100 माइनस कितने से अंडर वैल्यूड है सर, कितने से अंडर वैल्यूड है, 20% से, यस सर 20% से, राइट। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो आपको 80,000 रुपीज गिवन है, ये कितना परसेंटेज है। जैसे सर ये अगर 100% है, हाँ 20% से कम दिखाई, तो एक्चुअली में आपने कितनी दिखाई है, 80%, हाँ तो इससे क्या निकल जाएगा सर, इससे निकल जाएगा मेरी ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में था। तो इससे का मतलब क्या हो गया सर, 80,000 बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाय सर, डिवाइडेड बाय 80 क्योंकि 80% है, मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। सर ये आ जाएगा आपका 1 लाख रुपए। बात समझ में आ गई, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्या आ गया, 1 लाख रुपए। इसका मतलब स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख रुपए है, राइट। आपने कितने का दिखाया, 80 का, तो मुझे स्टॉक की वैल्यू 20,000 से बढ़ानी पड़ेगी, तो स्टॉक आपका डेबिट, क्योंकि एसेट तो बढ़ेगा डेबिट होगा, और क्योंकि आपको फायदा होने वाला है तो टू रीवैल्यूएशन कितना सर, 20,000। तो रीवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, हाँ जी बिल्कुल, क्रेडिट साइड पे बाय स्टॉक आपका 20,000, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया हुआ है। अब सिमिलरली आपको बोला जाए ओवर वैल्यूड बाय 60%, तो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ।
अब देखो सर, अब है ओवर वैल्यूड बाय 60%। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ओरिजिनल वैल्यू, सर ओरिजिनल वैल्यू को क्या मान के चलना है आपको, 100%। अच्छा ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 100%, ऑल राइट। अब देखो आपको कितना है, 80,000 गिवन है। हाँ सर, अब 60% आपने ज्यादा दिखाई है सर, मतलब अगर ओरिजिनल वैल्यू 100 थी तो आपने क्या दिखा दी, 160। हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। यहां पे मैं आपको फटाफट से समझा रहा हूं बस कि सर अगर अंडर वैल्यूड थी तो आपने क्या किया, जितने परसेंटेज से अंडर वैल्यूड है 100 माइनस 20, 80%। जितने परसेंटेज से ओवर वैल्यूड है 160%। हाँ जी बिल्कुल, 100 प्लस 60, इसका मतलब जो 80,000 आपको वैल्यू गिवन है वो एक्चुअली में 160% है। बात समझ में आ गई, ऑल राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 50,000 रुपये आएगा। कितना, 50,000। इसका मतलब ये है ओरिजिनल वैल्यू 50 है लेकिन आपने उसको ओवर वैल्यू कर रखा है, ज्यादा दिखा रखा है ना, 80,000 दिखा रखा है। तो कितना ज्यादा दिखा रखा है, 30,000। आपने अपना स्टॉक 30,000 ज्यादा दिखा रखा है तो कम करो ना भाई, उसको सही करेंगे। हाँ जी, उसको सही करेंगे तो भाई एसेट की वैल्यू कम करेंगे, इसलिए रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आएगा बिल्कुल। और एसेट कम हो रहा है तो एसेट हो गया क्रेडिट टू स्टॉक, हाउ मच सर, 30,000। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, येस और नो एवरीवन, क्लियर है ये बात, ठीक है। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट देखो सर, ये हो गया ओवर वैल्यूड, यस। अब आ जाओ फटाफट से एट्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक जिसकी कॉस्ट 80,000 थी वाज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट 90,000। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, पार्टनर ने स्टॉक ले लिया, वो तो बात की बात है, कितने पे लिया, 90 पे। इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू 10,000 से बढ़ रही है ना। हाँ, पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सर स्टॉक मेरे पास 80 का था लेकिन पार्टनर ने कितने का लिया, 90 का। पार्टनर ने लिया वो बात की बात, पहले क्या करेंगे सर, पहले मैं अपने स्टॉक की वैल्यू 90 तक लेकर तो आऊं। मैंने तो अपने बैलेंस शीट में 80 का दिखा रखा है, 90 तक लाना पड़ेगा, मतलब 10,000 से स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा। और स्टॉक बढ़ाना मतलब स्टॉक का डेबिट, यस सर। एसेट की वैल्यू इंक्रीज कैसे होती है, उसको डेबिट करके, ये स्टॉक आपका डेबिट हो जाएगा। और रीवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों होगा, क्रेडिट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे क्यों आएगा, एसेट वैल्यू बढ़ रही है, फायदे की बात है, 10,000 से। हाँ, अब क्या हुआ देखो, अब आपका स्टॉक 90,000 का हो चुका है ना। हाँ जी, हो चुका है। अब पार्टनर ने ले लिया, आपको पता है पार्टनर जब भी फर्म से कुछ लेता है तो उसका कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा ना, ये सुनो सर। पार्टनर को जब कुछ मिलना होता है, मतलब पार्टनर को जब कुछ मिलना है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा, लेकिन जब वो कुछ ले लेता है, जैसे ड्राइंग्स कर लेता है, कुछ भी करता है, तो उसका क्या होता है, डेबिट। बिल्कुल सही। तो यहां पे उसका कैपिटल अकाउंट आपने क्या किया, डेबिट। हाँ जी, पार्टनर जब भी कुछ टेक ओवर करेगा, डेबिट टू सर स्टॉक, एसेट चला गया, बिल्कुल चला गया, कितने का, 90,000 का। एसेट बिजनेस से चला गया तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू जो भी आपका स्टॉक है, जो भी आपका एसेट है, 90,000। बात समझ में आ गई। तो जब भी आपका पार्टनर कोई भी एसेट टेक ओवर कर रहा है, जिस भी वैल्यू पे कर रहा है, पहले रीवैल्यूएशन में उसका ट्रीटमेंट करो, है ना। अगर कम वैल्यू पे कर रहा है, ज्यादा पे कर रहा है, जिस भी वैल्यू पे कर रहा है, पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ओके ठीक है सर, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। नाइन्थ देखो क्या है, नाइन्थ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 शोन इन बैलेंस शीट विल बी पेड ऑफ। अब इसमें एक्चुअली में बहुत बच्चों ने गलती करी थी, क्यों, उनको लगता है लाइबिलिटी कम हो रही है या ना। उनको क्या लगता है सर, आप ही को लगता है, मतलब आपको लगता है लाइबिलिटी कम हो रही है। बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है, आप उसको पे कर रहे हो तो लाइबिलिटी कम हो रही है, रीवैल्यूएशन में आएगा। बेटा रीवैल्यूएशन में आता है जब आपके एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज होती है। बात समझ रहे हो। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी पेड ऑफ। तो ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है कि आप अपनी लाइबिलिटी को पे कर रहे हो। यहां पे लाइबिलिटी कम ज्यादा, लाइबिलिटी की वैल्यू कम ज्यादा नहीं हो रही है ना। बात समझ रहे हो। देखो सर यहां पे क्या होगा, जब आप लाइबिलिटी को पे करते हो तो लाइबिलिटी डेबिट होती है, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है ना, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, टू आपका बैंक अकाउंट। यहां पे बेटा रीवैल्यूएशन का कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता है, पता नहीं क्यों बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं। अगर यहां पे लिखा होता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 इज फुल्ली सेटल्ड एट 9,000, कि आपने 10,000 की लाइबिलिटी को 9,000 में सेटल कर दिया, तो वहां पे 1,000 की चेंज होगी ना, लाइबिलिटी चेंज हो गई। हाँ, वो रीवैल्यूएशन में आता कि सर हमने लाइबिलिटी 10,000 की 9,000 में पे कर दी, तो 1,000 से लाइबिलिटी कम हो रही है, फायदा हो गया, वो आता रिवैल्यूएशन में। या 10,000 की लाइबिलिटी को 10,000 पे कर दिया, ये रिवैल्यूएशन में नहीं आता है। बात समझ में आ गई। Now there is a typewriter of 22,000 not recorded sold at the same amount. Very good. देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहा है यार टाइपराइटर था जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया था। हाँ, अब आपने क्या किया, 2,000 का बेच दिया,
अब पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। अब इसके दो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं करके दिखाऊं। हाँ जी सर, सबसे पहले क्योंकि एसेट आपने रिकॉर्ड नहीं किया था तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कि सर टाइप राइटर को आप डेबिट करो, जगह मेरे को यहाँ पे थोड़ी मिल नहीं रही, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे आओ। हाँ सर क्या करो, टाइप राइटर को डेबिट करो क्योंकि एसेट है, करेक्ट है, टाइप राइटर डेबिट। और क्योंकि अब आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं, पहले आपने एसेट रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा था, अब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, टू रीवैल्यूएशन। एक तो ये हो गया। हाँ अब आपको बोला गया कि आपने वो टाइप राइटर उसी वैल्यू पे बेच दिया। सर बेच दिया मतलब कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक जो भी आपको करना है, टू टाइप राइटर। हाँ जी सर टाइप राइटर बेच दिया ना तो एसेट चला गया 2000। हाँ तो रीवैल्यूएशन तो आपका क्या हो रहा है सर, रीवैल्यूएशन तो आपका क्रेडिट हो रहा है बिल्कुल। इस केस में आपने क्या लिखा होगा रीवैल्यूएशन में, देखो अगर मैं आपको रीवैल्यूएशन दिखाऊं तो रीवैल्यूएशन में आप क्या लिखोगे, बाय टाइप राइटर, बाय टाइप राइटर हाउ मच सर, 2000 रुपये। ऑल राइट सिंपल, ये भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर क्योंकि आपको दिख रहा है कि टाइप राइटर मैं डेबिट कर रहा हूं, यहीं पे क्रेडिट कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं एक ही एंट्री पास कर दूं, कैश अकाउंट डेबिट टू टाइप राइटर, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। वही तो आपको दिख रहा है नेट इफेक्ट। हाँ जी ये भी कर सकते हैं। हाँ जी ये भी कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, यहां पे आ जाएगा बाय कैश, ये नहीं आएगा, बाय कैश 2000 रुपए। सर बात तो वही है कि रीवैल्यूएशन आपका क्या होने वाला है, क्रेडिट, और आपके कैश में जाने वाले हैं कितने सर, 2000 रुपए। बात समझ में आ गई, बात तो सेम है। हाँ जी बात सेम है जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया होगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोलता है लाइबिलिटी नॉट रिकॉर्डेड, सर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज सेटल्ड एट 5000 रुपीज। सबसे पहले अगेन देखो वही सेम बात है कि सर पहले लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ये भी कर सकते हो कि लाइबिलिटी रिकॉर्ड करो और फिर पे करो। मैंने यहाँ पे एक ही बार कर दिया कि सर लाइबिलिटी पे करनी है जो रिकॉर्ड ही नहीं की थी। मैं आपको करवाता हूँ, देखो आ जाओ 11th वन। हाँ जी सर सबसे पहले क्योंकि लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की थी तो हम रिकॉर्ड करेंगे बिल्कुल, और जब लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। नुकसान ही तो हो रहा है ना। कितने की है, 2 10 कितने की है, 5 की 5000 की, तो रीवैल्यूएशन आपने डेबिट करा कितने से, 5000 से। लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हो टू लाइबिलिटी अकाउंट, हाउ मच, 5000 यस। इसके बाद हम लाइबिलिटी को पे कर देंगे, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट यस टू बैंक अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, 5000। इजी, वेरी इजी है ना सर, ये कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रीवैल्यूएशन में आप क्या करोगे, टू लाइबिलिटीज जो आपका जो होगा 5000, और फिर इसको पे कर रहे हैं। हाँ जी इसको पे कर रहे हैं। मैंने वहां पे क्या किया, लाइबिलिटी क्रेडिट हो रहा है, लाइबिलिटी डेबिट हो रहा है, उसको हटा दिया। और सिंपली आप ये भी कर सकते हो क्या, रीवैल्यूएशन टू बैंक, नेट एंट्री कर दी। हाँ बात एक ही है, बात कुछ अलग नहीं है। रीवैल्यूएशन डेबिट होना चाहिए, हाँ हो रहा है ना, बस बात खत्म, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। ऑल राइट सर, उसके बाद देखो क्या है, रेम्यूनरेशन टू बी पेड फॉर पार्टनर, टू पेड टू द पार्टनर्स फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगेन वेरी सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन के टाइम बहुत काम काज होता है। हाँ जी तो आपने किसी पार्टनर को बोला होगा हेल्प करने के लिए, तो आप क्या दे रहे हो उसको, रेम्यूनरेशन। तो क्या ये रीवैल्यूएशन के टाइम का खर्चा हो गया, हाँ जी बिल्कुल। एक्सपेंस हो गया, हाँ जी एक्सपेंस हो गया, तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ और क्योंकि आपने पार्टनर को आप पे करना है, पार्टनर को अब कुछ मिल रहा है, उसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, क्रेडिट में लिख दिया आपने 10,000 रुपए, सिंपल। हाँ जी सर मैं आपको रीवैल्यूएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जब मैं आपको चेंज इन पीएसआर की क्लास दूंगा, एडमिशन की, रिटायरमेंट की। हाँ यहाँ पे जो थोड़ी अलग अलग एडजस्टमेंट्स होती है वो मैंने आपको पहले से ही करवा दी, ठीक है। आ जाओ फटाफट से। इसके बाद रीवैल्यूएशन में एक और चीज होती है क्या, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि रिवाइज्ड वैल्यूज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, सर क्या लिखा होता है, रिवाइज्ड वैल्यूज या मार्केट वैल्यूज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, या फिर क्या लिखा होता है कि बुक वैल्यूज नॉट टू बी ऑल्टर्ड, हाँ जी, या पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ये ऐसे 2-3 लाइनों में से कुछ एक लाइन लिखी होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आप अपने एसेट्स को जिस वैल्यू पे वो ऑलरेडी हैं उसी वैल्यू पे कंटिन्यू करना चाहते हो, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। जैसे अभी हमने किया, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बना रहे थे, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट इसीलिए तो बना रहे थे क्योंकि हम एसेट्स और लायबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हाँ अगर ये लाइन लिखी है तो क्या करेंगे, फिर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। रीवैल्यूएशन का जो भी इफेक्ट होगा, जो भी रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट एंड लॉस आना होगा, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा,
क्या बनेगा सर, यहाँ पे रीवैल्यूएशन नहीं बनेगा, यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, नेट इफेक्ट ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा लेकिन ना बन के सर मतलब कि जो आप रीवैल्यूएशन में करते हो वही करना है। जैसे कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस, कम हो रही है तो सर फायदा, गेन। हाँ, वही करना है। नेट इफेक्ट का मतलब क्या है, नेट इफेक्ट का यहाँ पे मतलब होता है रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस। बस आपको यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कब होता है, जब मैं अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना। क्योंकि आपको पता है अकाउंट तब बनेगा जब एंट्रीज पास होंगी, और एंट्रीज तब पास होंगी जब आपको एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। तो वही सेम तरीका देखो लिखा हुआ ना मैंने, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। सर सेम तरीके से आपको क्या निकालना है, गेन या लॉस निकालना है विदाउट प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिर सर आपको एक एंट्री पास करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हमने पहले भी एक पढ़ा हुआ है, ये सुनो कि अगर आपको क्या करना होता है, अगर आपको किसी का इफेक्ट नहीं दिखाना तो हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि अगर आपका नेट इफेक्ट क्या आया है, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेट इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है कि गेन आ रहा है, रीवैल्यूएशन का गेन आ रहा है, तो एंट्री पास होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन अगर आपका नेट इफेक्ट क्या आ रहा है सर, नेगेटिव, मतलब लॉस आ रहा है, लॉस के केस में क्या हो जाता है, लॉस के केस में एंट्रीज रिवर्स हो जाती है। देखो इन सब के लॉजिक मैंने बहुत डिटेल में समझा रखे हैं, लेकिन अभी उन सब चीजों का टाइम नहीं है, अभी क्वेश्चंस पे फोकस करने का टाइम है ना। ये सुनो, मैं आपको ऊपर से फटाफट से सब कुछ समझा रहा हूँ सर, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा, हाँ, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगा। ये सुनो, किसी को भी लॉजिक जानना है तो बेटा अब थोड़ा सा आपको शांत रहना पड़ेगा, या तो आप जाके वीडियोस देख सकते हो, इतना टाइम नहीं है ना अपने पास, राइट, ठीक है, आ जाओ। अगर आपका क्या है, नेट इफेक्ट नेगेटिव है, यस, तो क्या होगा, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, दैट इज सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, देखो सर एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो A, B and C they are sharing profit and loss in the ratio of 2:1। हाँ, they decided to share profits। अच्छा, PSR चेंज हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, they also decided not to change the value of assets and liabilities in the books of accounts। they also decided not to change। हाँ, इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। ठीक है सर, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब यहाँ पे आपको बुक वैल्यूज गिवन है, ये आपकी बुक वैल्यूज है, ये आपकी मार्केट वैल्यू है। हाँ, अब मैं नेट इफेक्ट निकालूंगा। नेट इफेक्ट मतलब वही गेन एंड लॉस। जैसे कि सर मशीनरी की वैल्यू 2.5 से 3 हो गई तो फायदे की बात है, एसेट बढ़ रहा है। हाँ, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी 50,000। ऑलराइट। कंप्यूटर्स की वैल्यू कम हो गई, सर एसेट की वैल्यू कम होना मतलब लॉस, नेगेटिव में दिखाएंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स, नेगेटिव में 25,000। ठीक है सर। सन्ड्री क्रेडिटर्स 90 से 75 हो गए, अगर लायबिलिटी कम हो जाती है तो सर ये तो मेरे लिए फायदे की बात है, बिल्कुल सही। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स 15,000 पॉजिटिव में। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होते हैं 15 से 25 हो गए, बढ़ रहे हैं 15 से 25, 10,000 रुपए नेगेटिव में। ये आपका क्या होगा, प्लस माइनस करोगे 30,000 क्या आ रहा है, पॉजिटिव का। सर इसका मतलब ये गेन है। हाँ जी, तो क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसके बाद आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है, ए बी और सी का। हाँ जी, ए बी और सी का। तो आपने जैसे निकालने आता ही है ना वो तो हमको, ओल्ड माइनस न्यू। हाँ, तो ए आपने निकाल लिया, 1/10 गेन कर रहा है, बी 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है। एंट्री क्या होनी है, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग। तो सर कितना होगा, 1/10 ऑफ नेट इफेक्ट, कितना 30,000। अच्छा ठीक है, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 3,000 से, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग। सिमिलरली बी का कितना है सर, सैक्रिफाइस 1/10, नेट इफेक्ट कितना है 30,000, 3,000। तो 3,000 इसका अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो हमने जैसे यहाँ पे कर रखा है। यस और नो एवरीबडी। तो रीवैल्यूएशन के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं, प्रॉपर आपको पूरा का पूरा कवर करवा दिया है। रिवॉल्यूशन डन। अब आगे ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा नहीं ना, नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए था। अब चेंज इन पीएसआर में जो क्वेश्चंस करेंगे, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, उन सब में हम रिवॉल्यूशन करेंगे। लेकिन हाँ, जो अलग अलग एडजस्टमेंट है आप फटाफट से इसको इस वीडियो से कवर कर सकते हो। यस और नो मुझे जरूर बता देना किस में, कॉमेंट सेक्शन में। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो आपको कॉमेंट सेक्शन में क्या बोलना है, रिवॉल्यूशन डन। क्या है सर, रीवैल्यूएशन डन। अगर आपको कॉन्फिडेंस आया है, तो कॉन्फिडेंस आया है, आपको लगता है कंप्लीट हो गया, बाकी क्वेश्चन मैं आपको आगे और करवाऊंगा, ऑफ कोर्स करवाऊंगा। जो भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में, वो भी कवर करेंगे। पूरा का पूरा कवर। हाँ जी, पूरा का पूरा कवर। जितना हो सके इसको शेयर करो, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचूँ।
ठीक है, मेहनत सफल हो जाएगी अगर बच्चे इसको पढ़ के पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे तो सिंपल सी बात है। वीडियो को लाइक कर सकते हो और कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे चेंज इन पीएसआर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।